जो मेरा टॉपिक है वेस्ट पॉइंट का हैंड ब्लेंडर को हम लोग किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं अपने घर में खुद ही बैठे। तो आज मैं इसको आपको बताऊंगा कि हमने इसको रिपेयर किस तरीके से करना है, किस तरीके से हमने इसके स्टेप को फॉलो करना है रिपेयर करने के लिए। तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी रिपेयरिंग करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता चलता हूँ कि हमें किसी भी चीज़ को टेस्ट करने के लिए एक सीरीज बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मेरे पास एक सीरीज बोर्ड भी पड़ा हुआ है जो कि जिसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की थी कि किस तरीके से हम लोग अपना सीरीज बोर्ड बना सकते हैं। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप सीरीज बोर्ड के किस तरीके से बनाया जाता है वो आप देख लें, ताकि हम अपने सीरीज बोर्ड पे हर चीज़ की टेस्टिंग कर लें। तो मैं आपको बताऊंगा कि सीरीज बोर्ड हमें क्यों ज़रूरत होती है, किस लिए ज़रूरत पड़ती है। तो आज हमारे पास आया वेस्ट पॉइंट का हैंड ब्लेंडर, इसको रिपेयर करना है, इसमें क्या फॉल्ट है आज इस फॉल्ट को भी हम लोग क्लियर करेंगे किस तरीके से रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप होता है कि इसके स्विच को देखना। तो अगर ये ओपन स्विच है यानी कि स्क्रू से ओपन होने वाला स्विच है तो हम लोग सबसे पहले क्या करना है, इसको ओपन करके इसकी तारों को चेक कर लेना है कि क्या इसमें फॉल्ट तो नहीं है। अगर ये ऑपरेट ना हो रहा हो, कंप्लीट डेड पड़ा हो, तो फिर उसके बाद अगर ये हमारा ठीक है तो फिर उसके बाद हमने इसकी तार को चेक करना होता है कि तार के अंदर कोई मसला तो नहीं है। फिर इसको हमने ओपन करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता चलता हूँ कि ये 220 पे ऑपरेट होने वाला हमारे पास हैंड ब्लेंडर है। 220 से 240 वोल्ट लेता है, 50 फ्रीक्वेंसी है इसकी और 300 वाट है। तो इसको मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अपने सीरीज बोर्ड पे चेक करूंगा कि सीरीज बोर्ड पे ये हमारे को क्या बता रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ अपने सीरीज बोर्ड पे। तो यहाँ पे ये इसको बंद रखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसको मैं चेक कर लेता हूँ अपने सीरीज बोर्ड पे। सबसे पहले मैं अपनी तार को सही कर लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको ऑन करता हूँ। ये मेरी जो तार है ऊपर जा रही है, मैं इसको भी ऑन कर लेता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि मेरा बल्ब फुल ग्लो हो गया सीरीज का। इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई मसला है, शॉर्टेज वगैरह है। तो इसको मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, ये ऑपरेट भी नहीं हो रहा, यानी कि ये शॉर्ट है। तो मैं आपको यहाँ पे बता चलता हूँ कि सीरीज बोर्ड की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो आपको यहाँ पे फिर एक चीज़ बता चलता हूँ कि सबसे पहले आपने अपनी सेफ्टी लाजमी करनी है, आपने अपनी प्रोटेक्शन का लाजमी ख्याल रखना है कि अगर किसी भी शॉर्ट सर्किट की वजह से हमारा कोई भी नुकसान ना हो, हमारे सीधे सीधे अपनी प्रोटेक्शन यानी कि ब्रेकर हमारे ट्रिप हो जाए। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ अपने स्विच को बंद। उसके बाद मैं लगा लेता हूँ इसको डायरेक्ट। फिर आपको दिखाता हूँ कि हमारे सीरीज बोर्ड की क्या ज़रूरत है। तो ये हमारी जो साइड है ये डायरेक्ट साइड है। तो मैं जैसे ही इसको ऑन करूँगा उससे क्या होगा, जो भी मेरी प्रोटेक्शन है वो ट्रिप हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ ऑन और फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा क्या इस टाइम पे शॉर्ट कंडीशन पे है, आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा जो प्रोटेक्शन है वो ट्रिप कर गई है। तो इस वजह से हम लोग इसको क्या करते हैं, सीरीज बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं सबसे पहले जाके इसके ब्रेकरों को ऑन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ उसके बाद। तो यहीं पे मेरे ब्रेकर है। तो यहाँ पे ये जो मेरा बोर्ड है ये मेरा सेफ्टी हमारा सिस्टम लगा हुआ था। तो आप क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑन कर लेंगे। तो ये हमारी सेफ्टी होती है। तो हमने सबसे पहले किस पे चेक करना है, इसको हमने चेक करना है सीरीज बोर्ड पे। तो ये आप देख रहे हैं कि ये यानी कि शॉर्ट पड़ा हुआ है। तो इसको मैं ओपन करूंगा और इसमें देखूंगा कि ये शॉर्ट किस वजह से हो रहा है, इसमें क्या मसला है। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या मसला आया हुआ है। तो सबसे पहले मैं अपने सीरीज बल्ब को बंद कर लेता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ, सीरीज बोर्ड को साइड पे करके इसको ओपन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इनके स्क्रू को ओपन कर लिया। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको ओपन करूँगा। यहाँ पे क्या किया मैंने, इसको ओपन करने के बाद इसको यहाँ करके इसको रख देते साइड पे और इनको मैंने साइड पे रख दिया। तो ये मेरा सर्किट है, इस पर ऑलरेडी काम हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि सर्किट के ऊपर भी काम कर चुके हैं पहले भी। मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके ब्रिज डाइवर्ट बने हुए हैं। तो लाजमी हमारा जो 100% शक होगा तो वो सबसे पहले क्या होगा, इस ब्रिज के ऊपर होगा कि इसमें से कोई ऐसा डाइवर्ट है जो कि शॉर्ट हो चुका है। तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले यहाँ से अपनी इस मोटर को रिमूव कर लूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने इन दोनों डाइवर्ट को यहाँ से सबसे पहले इनको रिमूव करता हूँ, हटा देता हूँ। यहाँ से मैं अपने कनेक्शनों को रिमूव करता हूँ। इस सर्किट के ऊपर अब मैं दोबारा से वर्क करूँगा कि ये किस तरीके से इसकी सेटिंग करनी है। आप ये देख सकते हैं कि ये मेरा स्विच है। तो ये स्विच दबता है
तभी ये हमारी मोटर ऑपरेट होती है। लेकिन ये दबे बगैर ही ऑपरेट हो रही थी, यानी कि इसमें कोई डायोड ऐसा है जो शॉर्ट है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको रिमूव कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने इस ब्रिज पे। तो मैं यहाँ पे ले आता हूँ एक मल्टीमीटर लाने के बाद मैं इसकी टेस्टिंग करूँगा कि क्या ये ओके है या नहीं। तो मैं इसको रख लेता हूँ कंटिन्यूटी मीटर पे। तो मैं अपने लैंप को यहाँ रख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए फिलहाल। इसकी आप सिंबल्स देख सकते हैं डायोड, लेकिन हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग ले आएंगे इसको कंटिन्यूटी मीटर पे। आप इसकी कंटिन्यूटी चेक करना कि ये हमें शॉर्ट बता रहा है, शॉर्ट है ये यहाँ से भी, और यहाँ पे चेक करेंगे और ये यहाँ पे भी शॉर्ट बता रहा है। यानी कि जो हमारा ये ब्रिज बना हुआ था कि ये शॉर्ट है। जहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताना चलता हूँ कि इस मोटर के लिए ये जो मोटर है ये हमारी 220 डीसी वोल्ट पे चलती है। तो इसका काम ये है कि ये एसी वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट करता है और प्लस माइनस इसको बना के देता है, ताकि हमारी मोटर जो डीसी मोटर है वो डीसी पे ही चले। तो इसमें दो मैग्नेट होती हैं और एक इसमें हमारा आर्मेचर बना हुआ है, आर्मेचर इसके मूव करता है तभी ये चलती है मोटर हमारी। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर हम लोग किस चीज़ का कनेक्ट करेंगे, एक 6 एम्पेयर तक के ब्रिज का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर इस्तेमाल करता हूँ 6 एम्पेयर के ब्रिज का। तो यहाँ पर मैंने एक ब्रिज उठा लेता हूँ अपनी दुकान से ही। तो ये हमारे पास एक ब्रिज है जो कि एसी को डीसी करने में काम आता है। तो आप इसकी जो 2 लेग्स हैं इस पे हमने क्या करना है, इनकमिंग सप्लाई एसी की देनी है और यहाँ से हमारे को 2 पॉइंट से मिलेंगी डीसी। तो ये मेरा प्लस है और ये मेरा माइनस है। तो हमने इसका किस तरीके से मालूम करना है प्लस माइनस। तो ये हमारे को कट का निशान बना हुआ है, इसका मतलब है कि ये हमारी प्लस साइड है और जहाँ पे हमारा कोना है ये हमारी माइनस साइड है। अगर आप गौर से देखें इसको, तो मैं फोकस करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आपके 2 सिंबल्स हमारे बने हैं, प्लस माइनस, और एसी की सप्लाई बनी हुई है, यानी कि इसका मतलब है कि ये हमारा प्लस माइनस है। तो उसके बाद क्या करता हूँ, अब मैं इस सर्किट के अंदर इसकी सेटिंग करता हूँ कि किस तरीके से इसको कनेक्ट करना है, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये हमारा सर्किट है, मैं इसको बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, सारे यहाँ से तारों को रिमूव करके एक अपने तरीके से इसके सर्किट को डिज़ाइन करना है। तो किस तरीके से करना है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा सर्किट बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपनी डीसी सप्लाई दूंगा। इस पॉइंट पे मैं एक डीसी प्लस माइनस दूंगा, क्योंकि यहाँ से मैं यहाँ की सप्लाई इधर पास कर दूंगा जंपर लगा के, जो कि डायरेक्ट हमारी डीसी सप्लाई मिल जाएगी। उसके बाद क्या करूँगा, प्लस सप्लाई यहाँ पे दूंगा। यहाँ पे देने के बाद इधर शॉर्ट करवा दूंगा। जैसे ही हमारा स्विच को ये दबेगा उसी टाइम हमारी सप्लाई जाएगी प्लस साइड पे और हमारा ये मोटर ऑपरेट हो जाएगी। तो इसके साथ मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपने इस ब्रिज को कनेक्ट कर लिया अपने सर्किट के अंदर। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कनेक्ट किया। तो मैंने इसकी जो प्लस साइड है वो यहाँ रखी है और माइनस साइड यहाँ रखी है। तो ये जो 2 पॉइंट है इसमें मैं इनकमिंग अपनी 220 की सप्लाई दूंगा, जो कि मेरे को डीसी सप्लाई मिलेगी और यहाँ से इधर जाएगी डीसी, प्लस इधर जाएगी और माइनस डायरेक्ट इधर चली जाएगी, जहाँ पे मैं मोटर के कनेक्शन ले आऊँगा डायरेक्ट। और डीसी के अंदर जो प्लस है उसको मैं स्विचिंग करवाऊँगा इस स्विच से। तो यहाँ पर मैं इस स्विच के साथ कनेक्ट करूँगा, अपनी इस मोटर के कनेक्शन इसके साथ जोड़ते हैं और 220 की सप्लाई दे के चेक करते हैं कि क्या रिएक्शन होता है इसके साथ। तो मैं अपनी जो हमारी सप्लाई की वायर है, जो कि हमने इसको हैंड ब्लेंडर को देनी है सप्लाई, उसकी सप्लाई की वायर यहाँ पे लाके इसके साथ कनेक्ट करेंगे। इसके साथ कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसके ऊपर स्लिप्स लाजमी लगानी है, ताकि ये हमारे जो दोनों पॉइंट हैं वो आपस में कभी शॉर्ट ना हो, ताकि मिले भी तो स्लिप्स की वजह से शॉर्ट ना हो। तो यहाँ पर मैं स्लिप्स का इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अपने स्लिप्स को कंप्लीट कर लिया, अपने सर्किट के कनेक्शन को। ये मैंने अपने 220 की सप्लाई यहाँ पे दी है। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने जैसे मर्जी दे दे न्यूट्रल फेस। ब्रिज के अंदर अगर आपने न्यूट्रल फेस आगे पीछे कर दे कोई मसला नहीं है, लेकिन डीसी का ख्याल आपने रखना होता है कि डीसी जो है मोटर को माइनस साइड पर डीसी माइनस मिले और यहाँ पे प्लस मिले। अगर हमने इसको आगे पीछे कर दिया तो हमारी मोटर उल्टी घूमेगी, जिसकी वजह से हमारा ब्लेड भी उल्टा घूमना शुरू हो जाएगा। इस चीज़ का हमने इसमें ख्याल रखना है। तो यहाँ पे हमने कनेक्शन इनकमिंग कनेक्शन को कंप्लीट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अपने मोटर के कनेक्शन को यहाँ पे और यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। एक यहाँ पे कनेक्ट होगा और एक यहाँ पे कनेक्ट होगा। उसके बाद मैं इसको आपको सामने चला के दिखाता हूँ कि मोटर किस तरीके से चल रही है।
तो मैं क्या करता हूँ, इन मोटरों के कनेक्शनों को भी सही कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ी कर लेता हूँ। इन तारों को भी लूज़ हुई है, ये आपके सामने देख रहे हैं, ये भी उतर रही हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इनको अच्छे से कनेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको दिखाता हूँ इसके साथ कनेक्ट करने के बाद कि मोटर के क्या ऑपरेट हो रही है या नहीं हो रही। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपने इन कनेक्शन को कंप्लीट कर चुका हूँ। आप ये देख सकते हैं कि प्लस, हम लोग मोटर से भी देख सकते हैं कि ये रेड साइड है, तो यानी कि ये हमारी प्लस है, ये माइनस है। तो यहाँ पे मैंने अपने इस कनेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारा स्विच है। उसके बाद जैसी हमारी डीसी माइनस आएगी, यहाँ से सप्लाई डायरेक्ट इधर जाएगी। उसके बाद जैसी प्लस आएगी, प्लस यहाँ पे आएगी। जैसे स्विच दबाएंगे हम लोग, तो सप्लाई होती हुई हमारे इस पॉइंट पे आ जाएगी और हमारी मोटर ऑपरेट हो जाएगी। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सीरीज़ पे लगा के सबसे पहले चेक करता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि सीरीज़ का हमारा क्या मकसद होता है कि अगर कोई भी चीज़ शॉर्ट होगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी चीज़ शॉर्ट है। तो यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ऑन कर लेता हूँ। तो ये क्या हो गया, हमारा जो सीरीज लैंप है वो अभी ऑफ ही है, यानी कि हमारी ये मोटर तकरीबन कामयाब हो गई है, सही हो गई। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो आपने इसके ऊपर हाथ नहीं रखना। इसके ऊपर इस टाइम पे करंट आ रहा है और डीसी करंट बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। 220 डीसी मैं आपको मल्टीमीटर से चेक भी कराऊंगा सप्लाई। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, अपने हाथ में पकड़ लेता हूँ और ये बहुत ही पावरफुल मोटर होगी, तो आपने ख्याल रखना है। ये आप देख रहे हैं कि मेरा थोड़ा बहुत सीरीज़ का बल्ब ग्लो होता है, इसके बाद ये बंद हो जाता है। तो स्टार्टिंग करंट इसका थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए हमारा जो मोटर है वो ऑपरेट हुई है थोड़ा। फिर उसके बाद जैसे ही अपनी स्पीड पे आई है सही, तो हमारा सीरीज़ ग्लो बंद हो गया। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी मोटर ठीक हो गई है। तो मैं अब आपको इसके वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। तो ये सीरीज़ पे थी, तो मैं इसको डायरेक्ट भी आपको चेक करवा देता हूँ एक बार। अब मैं क्या करता हूँ, इसको चेक कर लेता हूँ मल्टीमीटर से, आपको वोल्टेज चेक करवा देता हूँ कितने वोल्टेज हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। तो डीसी पे हम लोग इस मीटर को रख लेंगे, डीसी वोल्टेज। ये आप देख सकते हैं डीसी। तो मैं यहाँ पे ले जाता हूँ अपने मल्टीमीटर को, की प्रॉप्स को यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ। 209 यानी कि माइनस में साइन आ रहा है, 209 माइनस। आप ये देख सकते हैं कि माइनस का निशान है। इसका मतलब ये कि मेरी जो प्रॉप्स है आप देख सकते हैं गलत लगी हुई हैं। तो माइनस की साइड पे मैंने रेड लगाई हुई है और प्लस की साइड पे मैंने ब्लैक लगाई हुई। तो मैं क्या करूँगा, प्रॉप्स को अपनी घुमा दूंगा, उसके बाद चेक करवाऊंगा। ये हमारे प्लस 209 वोल्ट, यानी कि ये हमारे डीसी है। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चलता हूँ कि कभी भी हमने ये जो हमारे डाइवर्ट जो पहले लगे होते हैं, ये तकरीबन 1 एम्पेयर का हमारा डाइवर्ट है। तो इनको जब हमने ब्रिज बनाते हैं, कंप्लीट ब्रिज बनने के बाद ये तकरीबन 1 एम्पेयर ही बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए ये हमारे शॉर्ट हुए हैं कि ये के जो एम्पेयर थे, ये तकरीबन 1.5 से 2 एम्पेयर मशीन लेती है। तकरीबन 1.5 के लगभग हमारे ये ले रही होती है मशीन। तो आपने इसके लिए ख्याल रखना होता है कि आपने इसमें जो ब्रिज इस्तेमाल करना है वो हैवी ब्रिज, यानी कि 6 एम्पेयर, 4 एम्पेयर से 6 एम्पेयर के बीच में आप इसका इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर लिया। तो मैंने यहाँ पे अपने बटन को सबसे पहले निकाल देता हूँ। उसके बाद आपको दिखा देता हूँ कि ये ब्रिज का इस्तेमाल किया है। तो आपने इसके कनेक्शन देख लिए हैं। अगर तो यहाँ पे मैं इसकी फिटिंग कर लेता हूँ। फिटिंग करने के बाद आपको फाइनली इसको दिखाता हूँ कि किस तरीके से चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पे ये फाइनली हमारा एक कंप्लीट हो गया है। तो मैं इसके आगे ब्लेड लगा देता हूँ। ब्लेड लगाने के बाद आपको चेक करवाता हूँ। इसको लगा लेता हूँ सबसे पहले सीरीज़ पे लगाने के बाद इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका ब्लेड एक काम करना शुरू हो गया है, यानी कि घूमना शुरू हो गया। आपने इसको मजबूती से पकड़ के रखना है। तो हैंड ब्लेंडर को तैयार करने का बहुत ही आसान तरीका है कि किस तरीके से इसको रिपेयर करना है। तो आपने इसके अंदर सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, ब्रिज को इसके साथ कनेक्ट करना है कि किस तरीके से कनेक्ट करना है। मैंने अपनी इस वीडियो में कंप्लीट बताया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो यहीं पे इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।